This call is now being recorded. एक सेकंड यार, गलती से मैं एग्जिट हो गया, बस ऑनलाइन रहो सब, ठीक है? एक सेकंड के लिए ऑनलाइन रहो। WY पीस चलो हो गया यार, ये दबाना था। अब ठीक है, आई थिंक फाइन। यार मेरी आवाज मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है? सर आपने म्यूट नहीं किया। अब सुनाई दे रहा है मेरी आवाज, लेकिन फिर से मेरे को सुनाई दे रहा है। यस सर, रिपीट हो रही है आपकी आवाज। यार, दो जगह से ऑन है। अब ठीक है क्या? यस यस सर। सर। अरे यार, चलो चलो आज हम शुरू करते हैं बेटा बहुत छोटे सी चीज से, कंडक्टर, जो हालांकि दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट। बट अगर मुझसे कोई पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूंगा कि कंडक्टर नीट के लिए ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू जेई। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कंडक्टर सिर्फ नीट के लिए ज्यादा जरूरी है? सर इंजीनियर तो कंडक्टर डिजाइन करते हैं। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ बेटा, बट फॉर मी इट मैटर्स कि जो क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ। अब कंडक्टर क्या होता है, आप क्या बोलोगे बताओ? सर हर वो चीज जो कंडक्ट करे। बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? स्क्रीन शेयर कैसे नहीं हुई? ये तो मैंने कर ही दी थी। अब हो तो गई सर। यस सर। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस, वेरी गुड। किसी को अगर ये लग रहा है बेटा कि कंडक्टर का मतलब ये होता है कि सपोज देयर इज अ सरफेस और इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लिया तो एक कंडक्टर बन गया, द आंसर इज रॉन्ग। जैसे अगर मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्वेश्चन बहुत इजी सा है बेटा, सपोज देयर इज अ एलिमेंट या सपोज देयर इज अ बॉडी विच कंडक्ट इलेक्ट्रॉन इज अ डैश। बहुत इजी सवाल है और बहुत पहले के उसमें पूछा भी गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई थिंक कॉमेडेक के एग्जाम में पूछा गया था। ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी सेमीकंडक्टर और डी और मेरा फेवरेट ऑप्शन नन ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या लगता है आपको? सपोज देयर इज अ बॉडी इन विच सी इन विच इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टेड, लिख देता हूं थोड़ा अच्छी इंग्लिश बन जाएगी। सी। सबको लग रहा है सर सेमीकंडक्टर हो सकता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। सी, सबने बोला सी। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके सब गलत हो, सबके सब गलत हो। दिस इज द राइट आंसर। ये क्या बोल रहे हो सर आप सर हमको पता है कि हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले दैट इज अ कंडक्टर। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द कंसिडरेशन, मेरे पास पेड़ है, एक सूखा हुआ पेड़ है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूं तो ये भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, कि वापस भेज देगा? लॉजिकल पॉइंट समझना, लॉजिकल पॉइंट को समझना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पेड़ है बेटा, एंड इस पेड़ में अगर मैं प्लस और माइनस दो टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूं तो ये पेड़ क्या इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देगा? अगर ये ड्राई है तो सूखा हुआ है, भेज पाएगा? नहीं भेज। सुनो, ये गलत डेफिनेशन है कंडक्टर का। द रियल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर इज, डू रिमेंबर द पॉइंट, कि सब्सटेंस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बच्चे ने लिखा, थोड़ा सा इनकरेक्ट रहेगा, नहीं तो बच्चे का बहुत सही था डेफिनेशन। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा विच
विच ट्रांसपोर्ट, सुनना बहुत ध्यान से, विच ट्रांसपोर्ट द चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर। सर आपका डेफिनेशन भी तो वैसा ही है। नहीं बेटा, अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैंने लिखा कि मेरा सब्सटेंस जो है, जो भी पार्ट है या एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे फ्री होंगे, बट ये करेंगे क्या, ये ट्रांसपोर्ट भी करेंगे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये ए टू बी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होंगे। सर ये तो सर आपका इमेजिनेशन वाला पॉइंट हो गया, ये तो किसी किताब में नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखाया, तो सपोज कर लेते हैं सेम बॉडी है बेटा, और यहाँ पे है एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे थे, तो क्या इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को बेटा, या फिर अगर मैं आपको बोलूं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहां से चार्ज को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहां से चार्ज को यहां लाना पड़ेगा, कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है बेटा? A1। ए इज योर कंडक्टर। अच्छा, तो इंसुलेटर में बेटा इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं होंगे, है ना, इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होंगे। सर होते क्योंकि होंगे। होते हैं होते हैं, होते हैं। तो फिर ये बोलना सही होगा बेटा, सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उसके आगे आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसपोर्ट द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। याद रहेगा कंडक्टर का डेफिनेशन? यस सर। यस सर। अब समझ में आए, यही बेसिक पे आपको फंसाया जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ये हुआ कंडक्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करना चाहूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सपोज अगला क्वेश्चन है बेटा, आप क्वेश्चन समझना, इसको बहुत ज्यादा पीपीटी वीपीटी बना के भी कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है बेटा, ऐसा होता तो पीपीटी से एग्जाम निकल जाता, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने से एग्जाम निकलता है, मेरा लॉजिक सिंपल रहता है। ये कंडक्टर है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, जो हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया है, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस पे दिस इज अ कंडक्टर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू इज, आप बताओ। एक कंडक्टर है बेटा, चार्ज क्यू क्या होगा? इसके लिए तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 0। वेरी गुड। क्यों जीरो होता है बेटा? बिकॉज ये कंडक्टर है सर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फिर 0। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। एक किसी भी कंडक्टर के अंदर, शाबाश शाबाश, सबने आंसर दे ही दिया। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0, ठीक। यस सर। मैं आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक कॉन्सेप्ट आता है इसी में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी कंडक्टर के लिए। क्या क्या सर, क्या? कुछ नहीं बेटा, सुनो बताता हूँ। ये सपोज एक सरफेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, हाँ इसी पे अभी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। और सपोज यहां से आपका सोर्स है चार्ज का, या मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर दी पास। बस यार दो बहुत है, चलो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस तरफ की बॉडी में पूरे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस तरफ की बॉडी में पूरे नेगेटिव चार्ज है। हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पॉजिटिव है। तो आपका क्वेश्चन कैसा, डायरेक्ट क्वेश्चन बता दो मुझे। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना बताया आपने? सर ये तो 0 0। बताया था हमने। 0। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और यहाँ पे एक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है बेटा, अगर आपको दिख रहा है तो। हाँ बन रही है, बन रही है, उससे क्या है सर? तो बेटा क्या है, करंट इंड्यूस नहीं करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब आप 12th के बच्चे हो, तो आप ड्रॉपर हो, तो आप ये चीज को पढ़ के आए हो इंडक्शन को। क्या यस ये सर। करंट इंड्यूस यस। नहीं करेगी इस तरफ? ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट? सर थोड़ा सा ना सर क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, हमको हल्का हल्का आइडिया लगा है बट वी आर नॉट दैट इनफ पर्टिकुलर कि हमको ये चीज समझ में आ गई। कोई नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है, हाँ सर ये समझ में आ गया, और मान लो बेटा यहाँ पे कहीं पे सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है। चलो सर ये भी थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब हाँ सर, अब थोड़ा बताओ सर आप क्या बोल रहे थे? मैंने सिंपली आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा बेटा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड, जो कि आप लोगों ने बोला कि सर वो कितनी हो गई, वो हुई 0। एक मैंने बोला यार कुछ नहीं तो एक्सटर्नल भी तो होगा, हाँ सर एक्सटर्नल भी होगा, और एक इंड्यूस भी होगा। सर हाँ ये इंड्यूस वाला समझा दो सर, ये कैसे होगा? बेटा इस तरफ है पॉजिटिव, हाँ जी सर, इस तरफ है नेगेटिव। अब जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो क्या एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट नहीं बनता है? हमने पढ़ा नहीं है क्या? यस सर। हाँ सर, तो थोड़ा थोड़ा याद है सर। ये होगी आपकी इंड्यूस्ड। नाउ जस्ट टेल मी वन पर्टिकुलर थिंग, आप मुझे अब बताओ, नाउ यू टेल मी वन पर्टिकुलर थिंग कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सर 0। कितने लोगों को 0 लगता है? रेज हैंड करो। सुनो आज एक बात तुम लोगों को सिखा देता हूं बेटा, कभी भी आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती है कंडक्टर में। इधर वो आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जो मैंने ऊपर बता दिया, या वो पूछ सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा अगर वो पूछ सकते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसको छोड़ के कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप ढूंढ के ले आओ इररेस्पेक्टिव ऑफ बुक। आप ग्रिफिथ से उठा के ले आओ और मेरे को दिखा दो, टिफिन से उठा के ले आओ और मेरे को दिखा दो, जिस बुक से आपको सही लगता है उठा के लाके मुझे दिखा दो। इस 3 को छोड़ के चौथी पॉसिबिलिटी कंडक्टर में बन ही नहीं सकती। हाँ सर नहीं बन तो सर इसी का बता दो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे तो हमने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, ये हो गया 0। अगर मैं आपसे पूछूं ये 0 है तो एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड मिला के कितना होना चाहिए बेटा? दोनों का डायरेक्शन देख के आप बता सकते हो कितना वैल्यू होगा। एक्सटर्नल का डायरेक्शन और इंड्यूस का डायरेक्शन देख लो कितना होना चाहिए। 0। सर वेरी, 0। क्यों 0? बिकॉज Opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर। वेक्टर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स जैसे नहीं लग रहे हैं बेटा? सेम Yes, sir. यस सर। अपोजिट इन डायरेक्शन, तो द आंसर इज 0। अब मैंने आपसे क्या पूछा, इंड्यूस्ड कितना होगा, तो कितना इंड्यूस्ड होगा बेटा? Minus external. अच्छा, अब ये इक्वेशन आपसे चीख चीख के क्या कहना चाहता है? ये इक्वेशन आपसे कहना चाहता है हर उस डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब सुनो, आप जिस भी डायरेक्शन में करंट को इस बॉडी से पास कराओगे, आप जिस भी डायरेक्शन में करंट को इस बॉडी से पास कराओगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। हाँ सर ये तो हमने इंडक्शन वाले में भी पढ़ा था, याद है क्या आपको? यस सर। हाँ भाई इंजीनियर, समझ में आ गया आपको? यस जिस सर। भी अगर मान लो डायरेक्शन इधर होती मेरी एक्सटर्नल फील्ड की, तो इंड्यूस करंट कहाँ बनता बेटा? ऊपर या यहाँ, बी या ए? बीस। B. बी। शाबाश। किसी और को कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कोई जानता है आइसोलेटेड का मतलब? हाँ सर हमको घर वाले कर दिए जब से हम तैयारी के मोड में उतरे हैं। ठीक है, वो आइसोलेटेड नहीं बेटा, उससे भी खतरनाक एक आइसोलेटेड होता है। ठीक है, इसमें एक सवाल बनता है कि where does the isolated where does the charge without heat and mass quarantine, हाँ बेटा, where does the charge in an isolated conductor रेसिड्यू? रेसिड्यू मतलब सर बेटा रेंट पे जहां पे रहता होगा। सर आइसोलेटेड कंडक्टर का एक एग्जांपल बताइए सर। सपोज ये एक कंडक्टर का टुकड़ा मिला मुझे बहुत ही घोर तपस्या के बाद, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा सरफेस देखा, छोटा सा सरफेस देखा, हाँ इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अच्छा, इस कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा सरफेस देखा, ठीक है सर, इसको मैं नाम देना चाहूंगा 1। ये क्यों कर रहे हो सर आप? अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा। और एक और सरफेस देखा बेटा, थोड़ा छोटू, इसी तरह नहीं लग रहा है ये भी सरफेस?
Yes, sir. sir. Yes, sir. This is called as बाउंड्री। ये है मेरा सिस्टम, ये है मेरा सराउंडिंग। अगर ऐसा एग्जांपल दे दे वो लोग, आप सोचोगे सर ये तो थर्मोडायनामिक्स भी लग गया इसमें, ऐसा ही लग रहा है Yes, आपको? sir. Yes, sir. लगना चाहिए बेटा, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊं। इसको नाम दे दूंगा मैं गॉसियन सरफेस, आपको डराने के लिए कि दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अब आप सोचोगे यार यहाँ तो हो गया गॉसियन सरफेस, ये हो गया बाउंड्री सिस्टम सराउंडिंग। अब मैं आपसे सिंपल सा बात पूछ लूंगा कि वेयर डज, कहां पे, वेयर डज द चार्ज इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज फाउंड, कहां पे मिलता होगा बेटा? Inside. इनसाइड। ठीक है, सबको लगेगा इनसाइड सिस्टम में मिलेगा। मैं आपको एक बात Surface. बताऊं, सरफेस, वेरी गुड, एक बच्चे ने पकड़ लिया। इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द सरफेस, इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द सरफेस। मतलब सर, मतलब बेटा यहाँ पे ही मिल रहा होगा। मतलब ये है कि आप इसके सरफेस पे चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ बात यहाँ खत्म नहीं होती, मेरा एक और सवाल है। सॉरी, क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एनक्लोज्ड? 0. और प्रिसाइजली जीरो पक्का? अगर मैं आपको परेशान करना चाहता हूं, आई विल रादर आस्क दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देके मैं आपसे बोलूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। आप बोलो, 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ऑटोमेटिक? 0. 0. ये हर जगह होगा कि इनसाइड के लिए ट्रू है? Inside. ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत आइसोलेटेड में बेटा तो बताओ, डरना मत। No, तो sir. आप ये चाह रहे हैं कि आप सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री में कंफ्यूज हो जाओ और टाइम वेस्ट कर दो अपना। ठीक, चलो, वैसे मेरे को नहीं लगता आप करोगे, कर भी सकते हो, चलो ठीक है। अब देखो, एक आता है इक्यू पोटेंशियल, कोई जानता है बेटा इसका कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्या होता है इक्यू पोटेंशियल, कोई बताओ बेटा? Same. सेम रहता है। ठीक है, मैं भी यही जानता था, इक्यू पोटेंशियल सेम होता है। वो पूछेंगे आपसे, द वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज इन एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज 0. शाबाश। क्यों जीरो? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, वैल्यू कितनी होगी बेटा इक्यू पोटेंशियल सरफेस की? सर किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? अ कांस्टेंट। अरे सर, हाँ बेटा, जनरल नॉलेज वाला पूछ लिया था मैंने। ठीक है, ठीक है सर। सर लेकिन ये नहीं समझ में आया कितनी होगी सर इक्यू पोटेंशियल पे वैल्यू? देखो बेटा, ये कंडक्टर है, हाँ हाँ सर कंडक्टर है, ये पॉइंट है, यहां से गया पॉइंट बी, यहां से घूम के आया पॉइंट सी, कुछ ना कुछ वर्क डन तो हो रहा है ना बेटा? Yes, हो sir. तो रहा है सर। फिर सर हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम एक इक्वेशन से इस चीज को समझाते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड और पोटेंशियल आउटसाइड इज गोइंग टू क्यों भाई यार, डाउट है इसमें किसी को? No, sir. नो। अब मैं एक काम करने वाला हूं, मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं कि मैं एक छोटे एरिया में कैलकुलेट करना चाहता हूं, छोटू एरिया। आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज छ में ओ की मात्रा, ट में यू की मात्रा, छोटू एरिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे जानना है इस छोटू एरिया में कितना पोटेंशियल है। मतलब इस छोटू एरिया को अगर मैं यहां से उठा के बेटा यहां ला दूं और देखूं ए से बी जाने में कितना पोटेंशियल लग रहा है, कुछ तो लग ही रहा होगा ना बेटा? Yes, sir. लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। बहुत एक लाइन का इंटीग्रेशन है, आई एम नॉट गोइंग यू टू टेक इन डीप ट्रबल कि बहुत लंबा इसमें कुछ कर दिए। ठीक, चलो अब आप बता सकते हो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा ये बता दो, छोड़ो। B. शाबाश बेटा, VA minus VB. वेरी गुड। इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल में ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। बाहर आ जाएगा। ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, क्यों ऐसा हुआ बेटा? सर Electric field 0 inside conductor. Very good. Electric field inside a conductor is zero. Therefore, VB minus VA is equal to
0. 0. So potential at B is equal to potential at A. always remember this, beta. And potential at VA is equal to potential at BB. BC. VB AC. ठीक है, अब एक इस पे से सवाल हो जाए बहुत ही तगड़ा। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बेटा, बहुत आसान सा सवाल है ये, कि सपोज एक पॉइंट है A1, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइंड है 3i क्या प्लस 4j क्या प्लस 7k क्या से, and there is equipotential surface B1 which is also having the same equipotential surface. ठीक है, now my question to you is there is another point C1 xi cap plus yj cap plus, आपको बताना है बेटा कि C1 पे पोटेंशियल कितना होगा, how much is going to be the value of potential at C1, बताओ। जितना A और B पे होगा। इतना सर सोच, 0 होता है। कितना सोच क्यों रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता बेटा, अभी तो मैंने इस चीज को प्रूव करा है। The value of x is going to be 3i cap. The value of y is going to be 4j cap. The value of z is going to be 7k cap. बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था बेटा मैंने, कुछ ज्यादा इसमें घुमाया नहीं था। ठीक है, इसमें डाउट है तो बताओ ये मैंने कैसे किया। No sir. आई डोंट No. थिंक इसमें नहीं डाउट आना चाहिए। हाँ, अगले क्वेश्चन में माइट भी देयर इज अ डाउट आ सकता है। आपको बताना है ये ग्राफ मैंने सही बनाया या नहीं, दैट इज योर फर्स्ट टास्क। ऑलरेडी इस ग्राफ को मैंने आपको बना के दिखा दिया अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे वैल्यू r इज इक्वल टू आर। ठीक सर, ये ग्राफ किसका ये तो बता दो सर, आपको पता होना चाहिए बेटा किस चीज का ग्राफ है, मैंने 3 बार समझाया था उस दिन, अगर याद हो तो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी होगी आप ये बता दो बस। जस्ट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस वैल्यू। जीरो KQ बाय R। KQ बाय R स्क्वायर। आर स्क्वायर, गलती कर दी बेटा, 1/r² का ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, KQ बाई आर होगी। अच्छा ये पॉइंट क्यों KQ बाई आर होगा, वाई KQ बाई आर बेटा। अच्छा इस एक्सिस पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेम ही होगा, सेम ही होगा। ये ग्राफ समझने में किसी को दिक्कत बेटा तो बताओ, मैं फिर से बना देता हूँ, वैसे 3 बार मैंने बना दिया यार इसके पहले। दिक्कत है अभी भी, सर एक बार बता दो। एक बार और बता दूं, चलो ठीक है बेटा एक बार और समझा देता हूँ। देखो बेटा ये कंडक्टर, ठीक है ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे क्योंकि बता दिए, एक कंडक्टर और एक कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है बेटा। ठीक, अगर मैं देखूं एक बात कि यार यहां से अगर मैं चेक करूं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूं तो होगा क्या बेटा, इसके बीच में ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। 1 मिनट सर, इसका मतलब मैं समझाता हूं बेटा, कि अगर मान लो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने जाता हूं तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मिलेगी, थोड़ी देर बाद इतनी, थोड़ी देर बाद इतनी, थोड़ी देर बाद इतनी। तो आप अगर इसको ऐसे ड्रॉ करो सो इट विल बी अ कर्व। ठीक, हाँ सर ये कर्व ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे सर, मतलब मैं समझाता हूं बेटा, अगर यहां से एक पॉइंट हमने ले लिया स्मॉल आर और यहां तक हमने एक पॉइंट ले लिया कैपिटल आर, ठीक है, इफ आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहां से, स्मॉल आर मैक्सिमम की R। कैपिटल आर। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यस सर। ठीक है। इसी बात को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसा दिखता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज, या फिर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लॉगरिथमिकली डिक्रीज होता है क्या, इसको ऐसे ही कुछ ग्राफ बोलते हैं क्या, यस सर। ऐसे ही कुछ बोलते होंगे मैथ में। हम थोड़ा आगे चलते हैं बेटा बिना वक्त गवाए हुए, चलो आगे।
Yes, sir. sir. चलो, एंड दिस इज फर्स्ट गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इसको नाम दे देता हूं गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जेई, सो नीट के बच्चे इसको ध्यान दे लेंगे तो भी ठीक है, वैसे तो देना ही चाहिए और दे ही लो। इसमें है बेटा चार्ज Q1। अब इसको मैंने जैसे ही बिफोर कनेक्शन, ये कुछ ऐसा था, ठीक है, बिफोर कनेक्शन ये ऐसा था, ऐसा था मतलब ऐसा बेटा, ये देखो। अच्छा ये वैल्यू, सर उसी को आप बिफोर कनेक्शन बोल रहे थे क्या? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है। अच्छा दोनों अलग अलग है। आफ्टर कनेक्शन मैंने देखा बेटा, कनेक्शन जैसे ही मैंने इसको दिया, यहाँ पे एक चार्ज Q1 थी और ये R1 था। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, अच्छा पहले कनेक्टेड नहीं थे क्या सर? नहीं बेटा, इसलिए तो देखो मैंने एरो दिया है, मैंने ये नहीं किया कि दोनों चिप ऐसे एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूं कि इसी के, अरे अब आपको इसमें मुझे बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। अब ये कनेक्टेड, अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2? शुरू हो जाओ। कैसा लगा क्वेश्चन? सिर्फ दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने है। मैं और हेल्प करूं आपकी? और हेल्प करूं? Yes, sir. चलो एक और छोटा सा हेल्प करता हूं, बहुत ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा। बताऊं, सबसे पहले दिन मैंने क्या बोला था? पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज होगा जो बचा रहा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलो अब इतना हिंट दे दिया यार। 5:33 हो रहा है, 5:35 पे अगेन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। इतना बेटा, जी। चलो Q/2 सब बोलोगे, मैं जानता था, ठीक है, बट ऑनेस्टली Q/2 इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो फंस गए मतलब ट्रैप में। हम ये तो चाहते थे, और इसका मजेदार बात बताऊं, गूगल पे और जितने भी ऐप है सब पे इसका आंसर गलत दिया है सर। अब चलो, हो गया ना 35? नहीं हुआ क्या टाइम? कितना मिनट हुआ अभी? अच्छा अभी 33 पे। 33. अच्छा अभी 33 हुआ है यार टाइम यार। मेरे को एकदम इमोशन आ जाता है कि यार इस क्वेश्चन को बनाना है। Q/8 नहीं मनीषा बेटा, सही बताओ तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल्दो नीट में भी आ सकता है क्योंकि मैथमेटिकल एस्पेक्ट बहुत कम इन्वॉल्व है। सर मुझे भी पता है गलत आंसर है, हाँ बेटा, दिल की आवाज। सर सच बात बताएं सर। अच्छा एक और हिंट देता हूं, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पोटेंशियल से ही सॉल्व हो सकते हैं। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सर हम लोग बिजली का तार से जोड़ना नहीं सीखे सर, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे। अरे बेटा दिमाग के तार से जोड़ो इसको। चलो 35 हो गया ना यार, अभी 1 मिनट। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, सब गलती कर रहे हो, मेरे को लगा कोई ट्राई करेगा तो आई वेटेड फॉर दैट। सुनो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं तो इस फिगर को देख के आपको सिमेट्री से क्या लगता है? सबसे पहले बाय कॉमन सेंस एंड बाय सिमेट्री, अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो करंट कब तक फ्लो होगा बेटा? जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम ना हो तब तक फ्लो होगा। Yes, sir. Yes, sir. सर किन दोनों में बेटा? V1 और V2 में। अच्छा अच्छा हाँ सर, तो मैं बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 के इक्वल। सर ये कैसे हुआ? ये समझ नहीं आया सर, ये कैसे हुआ सर? अरे बेटा Sir, मैं आ कुछ गया. आ गया। ये देखो दोनों की सिमेट्री सेम है, जब सब कुछ सेम है, दिस आर इज ऑल्सो सेम, नो डिफरेंस इन दैट, तो मैं कंपेयर तो कर ही सकता हूँ दो वैल्यू को। अरे हाँ सर, Yes, मैकेनिकल में sir. तो ऐसा कंपेरिजन कर किया ही करते थे। बस बेटा, अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल दोनों का सेम है। चलो सर मान लिया आपकी बात सर आंखों पर। तो KQ1/R1 इज इक्वल टू KQ2/R2। क्या कट रहा है बेटा?
के के कट रहा है। हाँ, के को ही काटो तुम लोग, क्योंकि वो मेरा नाम है। ठीक है, Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। सर ये A1 जैसा लग रहा है, कृपया इसको अपने हाथों से, अब 11 जैसा लग रहा है, चलो Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2। सर ये क्या फाइंड किया सर, हम लोग सब तो यही बता रहे थे, यही आया। बात खत्म नहीं है बेटा, यहाँ से मैं चाहूंगा यहाँ से आप Q2 की वैल्यू फाइंड करके बताएं। सर Q2 की वैल्यू आएगी Q1/R1/R2 या R2/R1। R2/R1। हाँ, R2 इस स्टेप तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ। नो सर। हमने क्या किया, कनेक्ट किया, तो हमने देखा यार सिमेट्री सेम है, सब कुछ सेम है, सो वी कैन कंपेयर, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। हाँ, पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा जैसे ही आप तार से कनेक्ट करोगे। सर मतलब बेटा, जैसे आप अपने, जैसे मान लो प्लग है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे जो बोर्ड है या फिर जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होता है जितना मैं वहां से ऑन करता हूँ। अगर रेजिस्टेंस है तो भी मैं उसको लेके बता रहा हूँ। हाँ सर, इतना ही होता है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट, सर, ये Q2 कैसा है? Q2 कैसे है बेटा, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी Q2/R2, हमने रेशियो लिया। अच्छा, रेशियो क्यों लिया, हमने पढ़ा है KQ/R² के इक्वल होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो उसी को हमने यहाँ पे फॉलो किया बेटा। और एक KQ कैसे है आपका सवाल है, तो यह है पोटेंशियल से बेटा, अभी मैंने ऊपर बताया था पोटेंशियल इसका इतना ही आ रहा होगा। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ से आसान है, आप भी कर लोगे। अब कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। अब Q2 की जगह बस मुझे एक वैल्यू रखनी है बेटा, एंड दैट इज वेरी सिंपल फॉर मी, और आप लोग के लिए भी। चलो, अब यहां से कितनी वैल्यू आ गई Q1 की, अरे कोई तो बोल दो, कितना आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके लिखना, आपका टाइम बचे इसके लिए मैं लिख के दे दे रहा हूं, बट डू सॉल्व दिस इक्वेशन। यस सर। एक स्टेप और है बेटा, वहां मल्टीप्लाई कर देना ऊपर। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को। नो सर। बहुत आसान था। हाँ, अब आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। नाउ अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, एंड बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं अप्लाई कराऊंगा, डोंट वरी। मैं गया मार्केट बेटा, ठीक है, मार्केट से खरीद के लाया एक्सटेंशन बोर्ड। सबके घर में बेटा एक्सटेंशन बोर्ड, यस सर। यस सर। आई थिंक सो। अब तो यार हर घर में एक्सटेंशन बोर्ड हम लोग रख ही लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्सटेंशन बोर्ड से मैंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटेंशन कॉर्ड। ठीक है, और इस एक्सटेंशन कॉर्ड में n नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ पॉइंट है, हाँ जी सर, n नंबर ऑफ। मेरे क्वेश्चन सुनते जाना बेटा बहुत ध्यान से। यहाँ पे आ रहा है चार्ज Q1, यहाँ पे आ रहा है चार्ज Q2, यहाँ पे आ रहा है चार्ज Q3। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, सब चार्ज एक है। यहाँ पे आ रहा है चार्ज Q। ठीक, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि यहां से अगर Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये है बिफोर का कंडीशन, ऐसा कुछ बिफोर था बेटा। जैसे ही मैंने इसका तार कनेक्ट किया यहां से, या फिर मान लो स्विच ऑन किया, अगर मैं ज्यादा पर्टिकुलर वर्ड यूज करूं तो मैंने स्विच ऑन किया, आपको बताना है Q2 की वैल्यू कितनी है। और इसका रेजिस्टेंस है बेटा R1 इस बोर्ड का, इसका रेजिस्टेंस है R2। ट्राई फाइंडिंग दिस इक्वेशन। क्वेश्चन समझ आया बेटा आप लोगों को। यस सर। मैंने बस एक एक्सटेंशन बोर्ड ले आया और मैं चेक करना चाहता हूं कि उसमें कितना चार्ज आ रहा है, सिंपल सी बात। शुरू हो जाइए।
क्यू आर वन अपॉन, अच्छा चलो वेरी गुड, एक बच्चे ने ट्राई किया, और कोई, किसी और ने ट्राई किया? शाबाश शाबाश, चलो बढ़िया, वेरी गुड। गलत सही मत सोचो, ट्राई करते जाओ। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये भी कुछ वैसे ही कंडीशन बन रहा है जैसे यहां बन रहा था। हाँ जी सर, ये कंडीशन बन रहा है ना बेटा, देखो बिफोर और आफ्टर का। यस सर। यस यही सर। तो चीज है, बस हमने कनेक्ट कर दिया है। हाँ सर, सेम कंडीशन बन रहा है, बट यहाँ पे तो 3 है ना सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इन 3 को क्यू हम साथ साथ है ट्रीट कर दूं। हाँ सर, ये सारे चार यस को आपने सर। साथ साथ है ट्रीट कर दिया, ठीक है सर, समझ आ गया। तो बेटा हम साथ साथ है का रेजिस्टेंस कितना है? सर इसका रेजिस्टेंस है R। और ये जो क्यू अलग है, इसका रेजिस्टेंस है R2 R2। मैंने आपसे क्या निकालने बोला बेटा? Q2 Q2 की। Q। तो मैं पूरा इक्वेशन थोड़ी ना जो लिखने जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा क्यू हम साथ साथ है इजिकल टू क्यू इंटू, क्या हो गया, क्यू इंटू R1 अपॉन R2। अच्छा, ये क्यू हम साथ साथ है किसके इक्वल है? Q2 के भी इक्वल है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, क्यू इंटू R1 अपॉन R2। ये था सही जवाब। ठीक है, लगाना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक किसी ने सही बोला भी था इसका, नहीं किसी ने नहीं बोला, फर्स्ट आंसर। सबने जोड़ दिया इसको। हमेशा याद रखो बेटा, अगर ये पॉइंट, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाया, अगर आपको ऐसा बोला जाए इसी तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहला वर्ड देखना बिफोर एंड आफ्टर, इसमें लोग सिली मिस्टेक करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसमें लोग करेंगे सिली मिस्टेक, सबको आप जोड़ने के चक्कर में पड़ जाओगे। शायद मैं होता आपकी जगह तो मैं भी यही करता कि क्यू हम साथ साथ है की जगह ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देता, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एंड दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सर 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 ये सर कैसे आप रॉन्ग बोल सकते हो सर? मतलब इस तरह थोड़ी ना जो होता है सर, इक्वल सबको। एक सेकेंड, ऑडिबल हूँ क्या? यस सर। यस सर। एम आई ऑडिबल? चलो यस आई सर। थिंक, अरे यार पावर चलेगी यार, मेरे यहाँ ना गणेश जी का मूर्ति रखा जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पावर कट हो रहा है बहुत ज्यादा, वो पंडाल लगा रहे हैं ना। और कोई नहीं, मोबाइल के नेटवर्क से जितना होता है। फ्लो टूट गया, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा था, तौबा 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 तौबा, मूड खराब कर दिया यार। इसमें भी 5G नहीं है, 4G है यार, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। एक सेकंड, Shalini ji has left the meeting. हो गया। आई थिंक अब हम मीटिंग में है ना। स्टिल ट्राइंग टू कनेक्ट दिखा रहा है। आई थिंक अभी
सर माइक ऑफ है। चलो 1 सेकंड के लिए तो काटेंगे ही ना, कैसे इनको बर्दाश्त हो जाएगा कि कुछ अच्छा काम हो जाए। ठीक है सर, ये अंधेरी अंधेरी नहीं बेटा, मैं बोरी वली में रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोरी और आलू नहीं बेचता है, सब नाम के बोरी बेचते, ठीक है। चलो, अंधेरी में नहीं यार, बहुत कॉस्टली है, हमारे बजट के बाहर है, ठीक है। सुनो, चलो मैं डिस्कस कर रहा था बिफोर एंड आफ्टर के बाद, आपको आपको जहां भी बिफोर एंड आफ्टर वर्ड दिखे जस्ट चेक करो आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर क्यों अगर हमें कहीं लिख के ऐसा दे दिया जाए दैट सर वाई, यहाँ पे अगर हमको ऐसा लिख के दे दिया जाए वाई, हमको यहाँ पे ऐसा लिख के, हालांकि एक बड़ा पॉइंट है, सिर्फ ड्रॉपर ही समझ पाएंगे, क्योंकि जो अभी पहली बार 12th पढ़ रहे हो तो शायद ना ही समझ पाए, इसलिए आप ही लोग को बता रहा हूँ। देखो सर, हम समझ लेंगे नीट वाले एकदम बेटा आराम से। कैसे सर, अभी बताता हूँ बेटा, सुनो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बोल रहा हूं कि Q2 की वैल्यू बताओ, और मैं बोल रहा हूं कि यार ये मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड है, तो अगर आप पहले में स्विच लगाते हो तो क्या आपको 230 वोल्ट ही मिलता है ना, और दूसरे में लगाते हो तो क्या 20 वोल्ट मिलता है, नो और सर। तीसरे में 1 वोल्ट मिलता है, कि सब में 230। 230 मिलता है। यस सर। यस सर। 250। तो आप कैसे बोल सकते हो कि Q हम साथ साथ है की वैल्यू हो जाएगी सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3? दिस इज अ नॉनसेंस स्टेटमेंट बेटा। हम साथ साथ है की वैल्यू होगी जितना Q1 में होगा, जितना Q2 में होगा, जितना Q3 में होगा। सर हम लोग नीट वाले कैसे समझे सर इसको, अभी बताता हूँ बेटा। आपके पास 3 पेशेंट आए, एक का नाम X, एक का नाम Y, एक का नाम Z। ज्यादा मत सोचना, बातों पे ध्यान देना। अब इससे तुम हार्ट बीट पूछोगे तो ये बोलेगा कि मेरा हार्ट बीट नॉर्मल है, ये भी बोलेगा मेरा हार्ट बीट नॉर्मल है, ये भी बोलेगा मेरा हार्ट बीट नॉर्मल है, ठीक है। तो तुम बोलोगे ठीक है, चौथा पेशेंट आएगा तो तुम क्या जोड़ के इन तीनों का दवा इसको दे दोगे, कि इसका नो सुन के सर। इसको बीमारी दोगे दवाई, यही करोगे ना। यस सर। इट इज जस्ट लाइक जैसे आप खोजते नहीं हो कि टॉपर का स्ट्रेटजी बता दो, इट इज जस्ट लाइक दैट। इसमें इतना ही सेंस है जितना आप टॉपर के स्ट्रेटजी से सेंस निकालते हो, यही बात है। सर हाँ सर 230 होता है या 220 वोल्ट होते हैं? बेटा सही बताऊं तो सर, हार्ट पेशेंट आया तो हाँ बेटा, बेटा दो चीज होगी तब। एक आइडियलिस्टिक बात करूं मैं तो आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको देश की सेवा करनी है, ठीक, तो गरीब वरीब का हेल्प कर दिया करो यार, यही मैं बोलूंगा। डॉक्टर बन गया तो हार्ट पेशेंट बहुत ही महंगा उसका सारा इक्विपमेंट आता है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, यस सर। बट बाईपास सर्जरी इज वेरी कॉस्टली इन द कंट्री, ऑल्दो बहुत ही सारे अच्छे नोबल डॉक्टर है। कोई 2 नोबल कार्डियोलॉजिस्ट का नाम जानते हो क्या? नो सर। एक तो पद्मश्री भी है इंडिया में, जिन्होंने कॉस्टिंग 2000 पे ला दी है, उससे भी कम पे, ठीक है। चलो अंग्रेज आए तो लूट लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सुनो बेटा, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। आर यू कॉमेडी मी या नो? नो सर। चलो फिर आई थिंक इसमें तो नहीं डाउट आ रहा होगा। एक अच्छा सवाल करें इस पे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मतलब क्या सर, प्रकट हो जाएगा क्या साक्षात्कार में? नहीं बेटा, प्रकट नहीं होगा, पर क्वेश्चन अच्छा रहेगा। मतलब सर कैसा, एक क्वेश्चन आप बता दो। अर्थिंग के बारे में आप जानते हो क्या? यस सर जानते यस यस हैं। सर। सर। थोड़ा सा उसको भी टच कर ही लेता हूँ, ऑल्दो आपके सिलेबस में है, सो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये दिक्कत देगा ही देगा। अर्थिंग को भी छू ही लेते हैं, छू लेते हैं मतलब सर टच करके आए क्या? बेटा करना मत, और गीला हाथ से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चल, इसमें भी मैं सवाल पूछ के ही शुरू करूंगा। मैं बोलता हूं बेटा ये हमारा अर्थ है, ठीक है। सर हरा है, हाँ बेटा तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो नीला कर लो कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डिस्टेंस है r। सर गॉस लॉ की एप्लीकेशन नहीं हो गया है बेटा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन वो जो अभी हम करके आ रहे हैं प्लेट्स में, अभी वही है, ठीक है। अप्लाई ई डॉट डी आर इजिकल टू क्यू एनक्लोज अपॉन 0 ही कर रहे थे, ठीक, वही कर रहे थे। देखो बेटा, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये आपका घर है ए, ये एलियन चाचा का घर है बी, ठीक है। दूसरा एलियन चाचा इतना दूर है,
विच इज एट पॉइंट सी। ये आर डिस्टेंस पे हमसे। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, एलियन उलियन का बात आ रहा है, अभी तक ही अच्छा लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। अर्थ के चारों तरफ चार्ज है प्लस क्यू। अब मेरा सवाल आपसे ये है, पोटेंशियल एट ए कितना है बेटा? कितना है? जीरो। जीरो। पोटेंशियल एट ए 0 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ के क्यू बाई। अच्छा, पोटेंशियल एट बी कितना होगा बेटा? के क्यू बाई आर। क्यों के क्यू बाई आर हुआ? सर चार्ज है। चलो ठीक है, वेरी गुड, एक बच्ची थोड़ा बहुत कोशिश की। ठीक है, सुनो अब मैं आपको बताता हूँ, अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं बेटा? जीरो। 0 मान। अच्छा ठीक है, इज 0। व्हाई दिस इज 0? दिस इज द फर्स्ट मेन क्वेश्चन कि ये 0 क्यों होता है अर्थ का पोटेंशियल। क्या मानते हैं? तो बेटा इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा कप सिरप के अंदर? कितना होगा पोटेंशियल, मतलब कैपेसिटी। तो हम 0 क्यों मान लेते हैं यार? ऐसा क्या है अर्थ में स्पेशल दैट वी कंसीडर इट एज 0? क्यों सर, वो कोई भी चीज अपने तरफ रेडियस attract- बहुत ज्यादा है। हाँ रेडियस रेडियस बहुत ज्यादा सर है। साइज ज्यादा है उसका। क्या क्या ज्यादा है बेटा? एक बार और बताना आप। साइज। साइज, चलो एक पॉइंट मिला। और सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कुछ काम आ गया था। देखो बेटा, अगर हम अर्थ का पोटेंशियल देखें तो अर्थ के अंदर जितना भी चार्ज आप डालो, जैसे इसका क्या मतलब है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखना तार जो है नीचे आ रहा होगा, कंडक्टर सॉरी अर्थिंग उसका, या आप अपने घर के पीछे जाके देखोगे बेटा, तो भी आपको अर्थिंग आपके घर के पीछे एक छोटा सा ऐसा रॉड होगा, उसमें ऐसा बांधा गया होगा। दिखाई देता है आपका ऐसा अर्थिंग? नो सर। नो सर। नहीं देता है। वेलकम टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। 1998 1999 तक जो बिजली होती थी सर, बिजली कौन है बेटा? करंट फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा अच्छा, ये जो आती और जाती थी ना, फ्लो ऑफ चार्जेस जब कम ज्यादा होता था, देयर इज अ फ्लक्चुएशन, और ये फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता था, कभी करंट ज्यादा आता था, कभी करंट कम। सर इसका मतलब अगर मिक्सर में हम जूस बना रहे हैं तो फल बन के निकल जाएगा? नहीं बेटा, चलेगा बंद हो जाएगा, चलेगा बंद हो जाएगा, ऐसा होता था। तो जो एक्सेस चार्ज कभी कभी आ जाता था, उसको हम क्या करते थे, अर्थ में डिपॉजिट कर देते थे। इसी मेथड को हमने नाम दिया था अर्थिंग। ठीक, यस अब इसका डेफिनेशन वेफिनेशन लिखूंगा तो फालतू का समय बर्बाद है। ठीक है, ऑल्दो मैंने इसको बता ही दिया आपको, बट इसका कॉन्सेप्ट फिर भी एक बार समझा ही देता हूँ। ठीक, क्या हो गया, चलो इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझा ही देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे अभी तुम लोग ये क्वेश्चन बना ही लोगे। सपोज दिस इज शेल 1 एंड दिस इज शेल 2। दो शेल है हमारे पास। शेल का मतलब ये होता है बेटा गोलाकार वस्तु, इसको हम शेल बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ इसमें चार्ज है प्लस क्यू, इसमें चार्ज है प्लस 2 क्यू। हाँ सर ठीक है ठीक है, ये वाला थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर, बन जाएगा, अरे पूरा बन जाएगा, टेंशन मत लो। ये डिस्टेंस है ए एंड आई एम कॉलिंग दिस डिस्टेंस एज बी। दो रेडियस है, एक है ए एक है बी। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एट ए कितना होगा। सर ए कहाँ है? ए एग्जैक्टली बेटा इसके बीच में। आपसे पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा कोई क्वेश्चन इसमें बनता है नहीं ज्यादा। ये है एक्स डिस्टेंस, यहां पे आपको बताना है। शुरू हो जाओ बेटा, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे सर? थोड़ा सा क्लियर आइडिया दे दो सर, ये थोड़ा उतना समझ नहीं है। ये डिस्टेंस है बी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और डिस्टेंस है, ये भी एक्स दूरी पर ही है बेटा, ये भी एक्स दूरी पर है। ठीक है सर, कुछ और हिंट लो बेटा। अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं, ये पॉइंट को सी बना दिया। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करो।
सर आप पूछे क्या सर, एक बार प्लीज और बता दीजिए। मैंने पूछा पोटेंशियल एट ए कितना होगा। अच्छा, पोटेंशियल एट ए कितना होगा, 556 हो रहा है। अब टाइम नहीं देने वाला हूं बेटा मैं, क्योंकि 2 मिनट हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया करंट आने जाने में। मैं बोलूंगा शेल 1 और शेल 2 को अगर मैं जोड़ना चाहूं। अच्छा, जोड़ोगे कैसे? बहुत आसान है बेटा। शेल 1 के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, ए। एक्स। वेरी गुड, के क्यू बाई एक्स हो जाएगा, आर नहीं होगा बेटा, याद रखना। सर एक्स क्यों लिया आपने? बेटा उस पोटेंशियल का डिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं सेंटर से। अच्छा, मतलब हम शेल 1 से भी ए तक का डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, शेल बी पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ बताओ। क्यू बाय 2x। 2x। मतलब एक्स ही होगा। एक्स ही होगा। शेल 2 का बाउंड्री यहीं तक है, बस इसमें यही पकड़ना है। शेल 2 का बाउंड्री यहीं तक है, दिख रहा है आपको? यस सर। शेल 2 की बाउंड्री यहीं तक है, तो अगर मैं इसको नापना चाहूं तो कितना डिस्टेंस मिलेगा मुझे? कितना डिस्टेंस मिलेगा मुझे, बी। कितना है डिस्टेंस? बी। अच्छा, क्यू मिलेगा, 2q मिलेगा? 2Q मिलेगा। 2Q। 2q बाई बी। किसी को इस ये समझने में दिक्कत तो बता दो बेटा। नो सर। पक्का? यस हाँ सर। सर, ये वाला सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। बस बेटा यही है इसका आंसर, बस। हाँ बेटा, अब इसमें मैं क्या अलग बता दूं? सर आगे आता है ये। ठीक है, वैसे ये आ ही जाता, मैं नहीं भी बताता तो सबको समझ आ जाता। अब अब इस पे एक सवाल और बनता है, ये भी बहुत आसान है। वी विल नॉट वेस्ट, इसके बाद मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ अर्थिंग के क्वेश्चन में, डायरेक्ट प्लेट्स के क्वेश्चन में जाऊंगा, जो मेरे को थोड़ा फैसिनेटिंग लगते हैं। देखो, अब ये सवाल है आपका, सेम क्वेश्चन है, बट इस बार मैं बीच में एक सिंबल लगा दूंगा, जिससे आपको लगेगा बाप रे क्या बना दिए भैया। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी नेवर एंड्स। ठीक है, ये अर्थिंग हो गई ये तो। अर्थिंग है। चलो देखते हैं बेटा, इसका नाम शेल 1 है, इसका नाम शेल 2 है। ठीक, अब ये डिस्टेंस है ए बेटा, दिस डिस्टेंस टू बी पी, ये है 2q, ये है 3q। मैं एक हिंट और दे देता हूं, पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू, या इससे ज्यादा बेटर होगा मैं कुछ लिख दूं कि V इनर कितना होगा बेटा, 0। चलो फाइंड करो आप। सर क्या फाइंड करें बेटा? मेरे को x की वैल्यू बता दो इस केस में, x की वैल्यू बता दे। तो एक्स कहाँ है? पॉइंट कहाँ है सर, पॉइंट दे दो। शुरू हो जाओ, अर्थिंग का सवाल है। जीरो। के 3q। सर क्यू, अच्छा रुक जाओ, आप लोग को डाउट आ रहा है क्यू की वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू पे? कोई नहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ अगर आप लोग को इतना डाउट आ रहा है। अब बता दो, चलो यहाँ पे ले लिया मैंने फर्स्ट शेल के ऊपर, अब बता दो। ये तो चीटिंग है। देखो बेटा, अगर मैं शेल 1 प्लस शेल 2 को 0 के इक्वेट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? शेल 1 शेल 2, सर ये नहीं पता, बट इसका तो सर के एक्स बाई ये आएगा, इसका कितना आ जाएगा सर? सर 2q था ना? हाँ बेटा 2q था, तो फिर सर 2q लिखो ना, यहाँ पे आपने x लिया था। पहले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ इसको q, इसको ले लेता हूँ 2q अपॉन b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे है, किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, सबसे पहले उसको मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसमें किसी को होगा ना, क्या बेटा? तो 2Q और 3Q होगा ना। अच्छा 3q, हाँ ये लो। अब दिक्कत है किसी को बेटा इस इक्वेशन को समझने नो में? सर। आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत आएगा। हाँ सर ये क्लियर है। सर आप आंसर बताओ। आंसर ये बेटा, एक्स के लिए अब आप क्या करोगे? क्या आपने देखा था मैंने इस डिस्टेंस को कुछ लिया था उस केस में? सपोज टेक दिस डिस्टेंस एज ए बी सी ले लेते हैं इसको, और यहां से भी डिस्टेंस सी है। अब बता दो कोई कितना आएगा इसका वैल्यू?
0. ऊपर वाले के जैसे कर लोगे? Yes sir. मैं बताऊं एक क्वेश्चन में, ये प्रॉपरली जेई के लिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन नीट वाले मत नोट करना, दिस इज ओनली फॉर जेई। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर जेई। सपोज कर लेते एक शेल है हमारे पास, एक पॉइंट मैं मानता हूं सी है बेटा यहाँ पे, एंड आई एम टेकिंग दिस एज पॉइंट बी। इक्वल डिस्टेंस पे आई एम टेकिंग अ पॉइंट ए। एक और शेल है बेटा अंदर, सब कुछ इक्वल है, और इस पे चार्ज मैं मानता हूं क्यू है, इस पे है एक्स, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस है ए, और ये डिस्टेंस है बी। ठीक है, दो डिस्टेंस है। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, पोटेंशियल एट ए अब कितना होगा? ट्राई करो, दिस टाइम इट इज नॉट वेरी इजी बेटा। बी और सी भी निकाल ही दो, लगे हाथ। अच्छा, ये इक्यू पोटेंशियल जैसा किसी को लग रहा है क्या? लग रहा है इक्यू पोटेंशियल? मेरे को नहीं लगता है लगना चाहिए, बाकी किसी को लग रहा है कि इक्यू पोटेंशियल जैसा ही? नो सर। दिस इज ओनली फॉर जेई। इसके बाद मैं जो भी टॉपिक लेने वाला हूँ जेई के लिए लेने वाला हूँ बेटा, मैं फिर बता देता हूँ। विचएवर टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच इज फॉर जेई पर्पस ओनली। नीट वाले रुक भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, इट इज योर कंप्लीट चॉइस। अच्छा, x की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो, चलो बाकी सब छोड़ो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर केस? इफ दिस इज योर शेल 1, दिस इज योर शेल 2, x की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा लगा क्लास? ठीक है बेटा, ठीक है, चलो Bye कल sir. मिलते हैं। बाय बेटा, नीट वालों से कल मिलते हैं। जेई वाले रुके रहें, क्योंकि अब तुम लोग को बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, सेल्फ एनर्जी का, विच इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ नीट। बाय बाय बेटा, सारे डॉक्टरों को बाय, कुछ दवाई मुझे दुआओं में लिखते रहना, ठीक है? चलो, क्या लगता है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बाय बाय। चलो, अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस बी बाई ए। ये कैसे निकाला सर आपने, ये हमको नहीं समझ में आया बेटा। अगर मैं x बाई क्यू वन के बारे में बात करूं तो इसका आंसर कितना होगा? माइनस बी बाई ए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 इंटू माइनस बी बाई। सर ये तो सर बिल्कुल ही समझ नहीं आया, ये आपने कैसे किया, ये समझाता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि इसके नीचे का पार्ट आप माइनस वाई एक्सिस में कंसीडर करो, तो इसकी वैल्यू आप क्या लोगे? माइनस। मैंने क्या यही माइनस लिया बेटा? यस सर। आपने ये माइनस लिया। सर आपने ये x बाई क्यू वन क्यों लिया? मैंने ये बोला कि डिस्टेंस और चार्ज दोनों को मैं एक साथ कंपेयर कर सकता हूं, मैंने ऐसा पहले भी किया। हाँ सर आप कर सकते हो। तो आपको सर, हमको कैसे पता चलेगा सर कि मतलब ये अंतरात्मा से कब फीलिंग आएगी कि क्यू की वैल्यू कभी ये ले रहे हो सर आप, ऊपर वाले केस में आप कुछ और निकाल रहे थे? बेटा मैं आपको बताता हूं, अगर वैल्यू बाहर पूछ ली जाए और ये डिस्टेंस माइनस वाई एक्सिस पे दिख रहा हो, देन यू विल सॉल्व बाय दिस। यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ना देके, यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ना देके ऐसे दे दिया जाए तो बात कुछ और हो जाएगी बेटा। दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज बी। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? अगर ऐसे दे दिया जाए तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, सर डायग्राम बना हुआ मिलेगा क्या? हाँ बना हुआ मिलेगा बेटा, चाहिए में बना हुआ मिलेगा। ठीक है, भरोसा करेंगे मेरे पे सर, करेंगे ना सर, करेंगे, इसीलिए तो हम आए हैं सर। ठीक है, यानी कि S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अच्छा, ये x क्या कुछ पुराने केस जैसा नहीं लग रहा है बेटा, जहां हम इक्वल डिस्टेंस पे कैलकुलेट किए थे यस सर। थोड़ी देर पहले? यस सर। बस यही है बेटा, ये दिख रहा है ए पॉइंट, तो ये इक्वेशन यूज करना। आपको अगर x बाहर लिखा मिल जाए, a और b माइनस वाई एक्सिस में मिले, तभी Q1 की वैल्यू इससे प्रूव करना, नहीं तो मत करना बेटा। सर ये वाला केस दोबारा बताना, ये जो वाला ऊपर वाला। केस, ठीक है बेटा, मैं इसको थोड़ा और टेक्निकली टर्म में बताता हूँ सो दैट आपका भला हो जाए बेटा। एक और क्वेश्चन साथ ही साथ आप कर भी लो। एक मेरे पास शेल है बेटा, दिस इज शेल 2, मतलब आउटर शेल है, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज। अच्छे से समझा देता हूं इसी केस को, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज। एक और इनर शेल है मेरे पास,
इसके सरफेस पे मैंने पता किया तो मुझे चार्ज की वैल्यू मिली x। अच्छा, इसका रेडियस मुझे पता चला बेटा, इसका रेडियस समवॉट है r, और इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा रेडियस मुझे मिल रहा है इसका 3r, और यहाँ पे हो रखी है बढ़िया सी अर्थिंग। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि सर अब आप मुझसे पूछा गया x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि शेल 1 प्लस शेल 2 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत बार बेटा मैंने बता दिया, 0। क्या 0 होगी सर? हाँ सर। तो k प्लस क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? 3r। सर प्लस क्यू में 3r, अच्छा अच्छा समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया। यानी कि सर यही प्लस क्यू यहां भी मिलेगा, यही प्लस क्यू यहां भी मिलेगा, यही प्लस क्यू यहां भी मिलेगा, यहां भी यही मिलेगा। हाँ बेटा, अब यहां तक बेटा समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। मैं समझता हूँ टॉपिक इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, बट हम बार नो बार सर। करेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ ये माइनस आएगा प्लस आएगा बीच में, सर प्लस आएगा, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा चार्ज कितना है बेटा? सर एक्स है, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस हाँ पे, विच इज 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू बाई 3r इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई आर। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? ठीक के हो रहा। हाँ के नाउ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? प्लस क्यू बाय 3। Q/3। शाबाश। अच्छा सर, ये सर के नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा बेटा? नहीं इसमें के नहीं आएगा, सॉरी। माइनस क्यू बाय 3। हाँ माइनस क्यू बाई 3, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जिंदगी में मेरा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है, कृष्णकांत का के। चलो ठीक है, हाँ सर ये वाला समझ में आ गया सर। सर लेकिन ये वाला आपने क्या बोला ना सर, एक बार ये बता दीजिए सर, ये थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग है। मैं जरूर बता देता हूँ बेटा आपको मैंने क्या बोला। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लाइक सपोज अगर मैं आपको बोलूं, अब देखना सवाल को मैं इसी तरह रखूंगा, कुछ कुछ वैल्यूज को सिर्फ चेंज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। सब कुछ सेम है बेटा। सर एक्स अंदर अंदर वाला केस एक बार बता दीजिए सर जरूर बेटा। अगेन 3q यहाँ पे है बेटा, सेम केस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, अगेन माइनस वाई एक्सिस में ए और बी लाई कर रहे हैं, ए और बी लाई कर रहे हैं अगेन माइनस वाई एक्सिस में। ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो सर आपने बताया नहीं सर क्या करना है। अच्छा, शेल 1 प्लस शेल 2 कितना हो जाएगा बेटा? 0। हो रहा है 0। शेल 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? के Q1 बाई ए। सर Q1, अच्छा बेटा यहाँ पे Q1, अच्छा इसमें है Q1। सर x लिखा सर आपने बेटा, अगर मैं यहाँ पे Q1 या x लिखूं तो किसी को कंफ्यूजन होगा? यस सर। नो सर, इसमें कैसा कंफ्यूजन बेटा? चलो दूसरे सर वैल्यू एक्स की मैं डिस्टेंस बात करूं। लगता है, हाँ बेटा, एक्स डिस्टेंस लिखते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, x कूलम लिख देता हूँ। अब ठीक है, x कूलम चार्ज है। चलो यहां से अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी बेटा? और क्या क्या कैंसिल होगा? ठीक तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस क्यू ए बाई, तो 3 भी तो आएगा। अरे हाँ हाँ 3 है सर। यार गलतियां हो जाती है, सह लेंगे। चलो अब बताओ, अभी भी किसी को डाउट है? एक केस मैंने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इफ सपोज ये x अंदर आ गया, एक केस मैंने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इफ सपोज ये x बाहर चला गया। आ गया बाहर वाला, बता दे भाई। हाँ ये ठीक है सर, यही तो नहीं समझ में आया कि ये कैसे कर दिया आपने। यही नहीं समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर, बाहर वाला। यस सर। सर बाहर का तो केस बेटा बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो कैसे। अरे सर मुंह से मत बोलो सर, मुंह से जेई भी सिंपल लगता था। अगर मैं बोल दूं बाहर एक्स कूलम चार्ज है, अंदर एक और शेल है, अब इसका आंसर खुद तुम लोग बताओगे। एंड आई एम कॉलिंग यहाँ पे ए नहीं बोलूंगा यार, यहाँ पे बोलूंगा 7q चार्ज है। और आई एम कंसीडरिंग कि आपका ये डिस्टेंस जो है, नहीं 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 मजा नहीं यार, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, एक्स कूलम की वैल्यू बता दे। अब ठीक है, बाहर जैसा क्वेश्चन बन गया बेटा। अब आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? योर टास्क। अब तुम लोग बता दोगे, कोई अगर थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो। पता लगाओ दया। 7 बी बाय
7b/a माइनस या प्लस देखना बेटा ध्यान से। माइनस। सर ऊपर वाली सारी बातें हमको नहीं समझ में आई, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया शेल 1 प्लस शेल 2 कितना होगा बेटा? 0। शेल 0 1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो सर k7q/, शेल 2 की वैल्यू आपसे पूछूं तो के ये एक्स अपन बाय बी। k7q/a इज इक्वल टू माइनस kx/b। मैंने आपसे क्या पूछा, किसकी वैल्यू पूछी? एक्स एक्स। की वैल्यू। एक्स की। x की वैल्यू। क से क खत्म, बचा क्या बेटा? माइनस 7qb/a। ए। किसी को शेल वाले क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। नो सर। नो 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 सर। सर शेल का कोई भी क्वेश्चन आए अंदर बाहर कर लोगे? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर अरे फर आप तो सर पेपर से भी बाहर सेल बना के दे दिया करोगे। ठीक है चलो, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेट। सर इसमें क्या होगा सर, खाना मिलेगा? नहीं बेटा इसमें खाना नहीं मिलेगा। अच्छा तो सर खाना नहीं, नहीं बेटा खाना नहीं। इस तरह का होता है प्लेट। सर ऐसा प्लेट कभी देखा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये चेहरा कहीं सुना हुआ लग रहा होगा। हाँ सर, यस सर। ये प्लेट ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा है तो अभी आप देखोगे बेटा जिंदगी में, जिंदगी बहुत बड़ी है। सर चेहरा भी सुना जाता है। हाँ बेटा, एक मूवी में सुना गया था। ठीक है अच्छा। अच्छा सुनो, ड्यू टू इंडक्शन, मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। सुनाई दे रहा है? अभी चेहरा सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो अच्छा, अभी आप लोग का डाउट खत्म हो गया, चेहरा को सुना कैसे जाता है, आप इस चीज को भी समझ गए एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से। सुनो, आपसे वो लोग क्वेश्चन बहुत ही अलबेला सा पूछेंगे अगर प्लेट का कॉन्सेप्ट वो लोग चेक करेंगे तो। हालांकि ये एक लेवल का ऊपर का कॉन्सेप्ट है, इसका ये मतलब नहीं कि बाहर का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक कैपेसिटर के बाद ये क्वेश्चन आता है, बट इसमें प्योरली कॉन्सेप्ट आपका इसी का यूज होता है। सर कुछ भी समझ नहीं आया, आप अभी क्या बोले, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करता हूं बेटा। कि सपोज मैं बोलता हूं इसमें है क्यू चार्ज, इसमें है -2q चार्ज, यहाँ पे है क्यू चार्ज 0, अगेन अंदर वाला 0, ये वाला -2q। नाउ यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको एक सिंपल सी बात कि आप मेरे को बता सकते हो इंडक्शन होने के बाद दोनों में चार्ज कितना होगा? व्हाट यू आर सेइंग सर, आई डिडंट सर गेट सेम रहेगा। सेम रहेगा। चलो यस सर। चलो बेटा देखो, अब इसी बात को मैं आपको समझाता हूँ कि एक प्लेट यहाँ पे है बेटा, एक प्लेट यहाँ पे। हाँ सर अच्छा लग रहा है सर, ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है। इस तरफ मैं बोलता हूँ 2q-y चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है y। अरे सर यहाँ पे q-x चार्ज, यहाँ पे चार्ज x। ठीक है, नाउ मैं आपसे सिंपली पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। क्या हो गया, क्यों हिला डाला ना? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल सर, बताऊं बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। सर हर क्वेश्चन में तो आप यही बोलते हो, जब करते हो तब लगता है कि बहुत ज्यादा ही आसान है। ठीक, चलो देखो बेटा इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली एक इक्वेशन लिखूंगा q-x/a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इजिकल, या ऐसे ले लेता हूं माइनस, ठीक है ब्रैकेट बहुत नीचे बन गया है कोई बात नहीं, x/a/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस y/a/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2q-y/a/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने क्या किया बेटा, कोई बता सकता है? ये आपने क्या किया सर? नो सर। हमसे ना हो पाएगा, आप ही बता दो। देखो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था सर, बहुत पढ़े थे सर, 12 तक आते आते तो खत्म हो गया सब। देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा E इज इक्वल टू, यस सर। मैंने बस इसी को अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ओहो, मतलब आपने ये माना कि प्लेट के इस साइड में अगर आपसे कोई डेंसिटी पूछ ले गलती से तो आप उसको पागल ही कर दोगे x/a बोल के।
अगर हम आपसे गलती से ये पूछ ले कि प्लेट के इस साइड कितनी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप उसको भी पागल कर दोगे ऐसे बोल के। फिर हमसे और एक बड़ी गलती हुई, हमने आपसे इस तरफ पूछा सर, विच टर्न्स आउट टू बी y/2a। क्या इतना ही होगा बेटा चारों तरफ? यस सर, ये स्टेप समझ में आया जो मैंने चाइनीज में? यस सर। सर नहीं। नहीं, चलो नहीं समझ में आया। एक 2 मिनट और ट्राई करते हैं बेटा, क्योंकि 2 मिनट मेरा करंट गया था। चलो ठीक, कोई और क्लास नहीं है ना 6:30 से अभी? तो 7 बजे से। नो सर। 7 बजे ना, चलो तो मैं जो 2-2.5 मिनट वहां पे लॉस हुआ था उसको रिकवर करूंगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक बहुत बड़ा प्लेट है, ठीक है, जिसका एरिया है A, इस तरफ चार्ज है P, इस तरफ चार्ज है Q। अगर मैं इस तरफ की सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछूं, अगर मैं इस तरफ की सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछूं आपसे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक सेकंड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो हम एक इक्वेशन ऐसा पढ़ते थे। यस सर। अब Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या होती थी? मास बाय चार्ज, या फिर मास बाय वॉल्यूम कर दूं, डेंसिटी तो यही होती है, यस सर। ठीक है। तो Sir, इसको मैं चार्ज बाय होता चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया कर दूं, चलो कोई नहीं, ठीक है। चार्ज कितना है बेटा यहाँ पे? एरिया है A। तो यहाँ पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे? P/A/2 टू एप्सिलॉन। यस इस सर। तरफ अगर मैं आपसे पूछ लूं तो Q by A upon 2 epsilon naught। हाँ सर, इस तरफ भी समझ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप समझ आया? यस सर। यही मैंने फर्स्ट टाइम नहीं लिखा था। आई जस्ट वांट कि तुम लोग समझो कहाँ से इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू बता दोगे? यस सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट। सर Okay, एक एक बार थोड़ा सा और आप बता देते सर, तो मतलब कुछ नहीं करना है बेटा। देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, चलो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली 2 काम करने हैं। फर्स्ट, प्लेट के इस साइड चेक करना है। अच्छा आप देख रहे हो की साइड मैंने प्लस लिया, बाकी सब साइड मैंने माइनस लिया, दिख रहा है? यस ये सर। यस सर। दिख रहा है? मैंने माना कि इसकी उस तरफ मिलने वाली सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होगी। सर एक क्वेश्चन प्लीज सर करा दीजिए। जरूर बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊं। The plate which is having charge Q somewhere here, 2Q somewhere here, and A is the area। अगर मैं आपसे पूछूं, या ऐसे ना लेके, Q माइनस एक्स अपॉन बी और 2Q और एरिया A है, अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट? कैसे फाइंड करोगे? एनी आइडिया? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एनी आइडिया? क्या हो गया? सर टू एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं बेटा, यार नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक सेकंड।